आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता के बारे में। किसी बारे में? तो नागरिकता के बारे में। हमारे देश में नागरिकता किसी व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है। भाग 2 नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। अब सबसे पहला टॉपिक ये स्टार्ट होता है कि हम नागरिकता कहते किसको हैं, किसको हम कह सकते हैं को हमारा देश का नागरिक है। जब किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को उस देश के द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है तो हम उसको नागरिकता कह सकते हैं, विशेष अधिकार को। और जब विशेष अधिकार किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है, और इसके साथ साथ राशन कार्ड बन सकता है, आयुष्मान कार्ड बन सकता है। अब आता है कि किसी भी देश अपने मूल निवासियों को मूल अधिकार या विशेष अधिकार देता है और इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक ही नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता मिल सकता है एक व्यक्ति को, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। मतलब किसी देश का हम नागरिक कहला सकते हैं, राज्य का नागरिक नहीं कहते, राज्य का सिर्फ निवासी कहला सकते हैं। भारत में नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था 1955 अधिनियम पे। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ में ही कई नागरिकता या अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत में उस समय भारत के अंदर रह रहे थे, सभी व्यक्ति को नागरिकता मिला। और आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगा। संविधान बनने से पहले जो पाकिस्तान से भारत लौट आए उसे नागरिकता मिल गया। और 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए और ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उसे भी नागरिकता दिया जाता है। आर्टिकल्स किसके अकॉर्डिंग? तो 7 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल्स 8 कहता है विदेश भ्रमण और नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे मानिए कोई व्यक्ति है इंडिया का है और इंडिया की नागरिकता उसे प्राप्त है और उसका जॉब लग सकता है अमेरिका में, ठीक है, तो यहाँ का नागरिकता उसका खत्म नहीं होगा। अगर जॉब लगा अमेरिका में और अमेरिका का नागरिकता भी वो प्राप्त कर लेता है तो इसके पहले जो नागरिकता उसका था, जैसे इंडिया का नागरिकता था, तो वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल्स 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और अनुच्छेद 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य न कर दे। मतलब देश के खिलाफ जाके कुछ कार्य करता है, आतंकवादी या टेररिस्ट टाइप का, तो हमारा नागरिकता क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। और आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकती है। यह अधिकार किसको मिला है? तो गृह मंत्रालय को मिला है, ठीक है। नागरिकता एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, एक बहुत बड़ा अधिकार होता है जो किसी देश में रहने वाले नागरिक को दिया जाता है। जैसे मानिए कि हमारे देश में बहुत से नेपाली लोग आके बिजनेस कर रहे हैं तो नेपाली को नागरिकता नहीं मिल सकता है क्योंकि वो नेपाल के नागरिक हैं। अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो नेपाल का नागरिकता क्या करना पड़ेगा? समाप्त हो जाएगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा। इसे नागरिकता, एक देश का नागरिक होना बहुत गर्व की बात है और हम भारत ऐसे महान देश के नागरिक हैं, ये तो उससे भी बड़ी बात है। तो सरकार हम लोगों से अनुरोध करती है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जो देश के खिलाफ हो, जिससे हमारा नागरिकता क्या समाप्त हो जाए। सरकार मुझे बहुत विशेष अधिकार दिए हुए हैं जिसको हम नागरिकता कहते हैं। जिसके पास जैसे भारत सरकार द्वारा नागरिकता नहीं है तो उसे पैन कार्ड बनाने का अधिकार नहीं है, आधार कार्ड बनाने का अधिकार नहीं, उसका राशन कार्ड नहीं बन सकता, उसका आयुष्मान कार्ड बन सकता है, या कोई भी इंडिया के अंदर कोई विशेष फैसिलिटी जिसको हम क्या प्रॉफिट बोल सकते हैं, ये सब नहीं मिल सकता है। कोई सरकारी बेनिफिट भी नहीं उसे मिल सकता है क्योंकि हम यहाँ के नागरिकता नहीं है। जो इस देश का नागरिक होगा उसी को क्या मिलेगा? किसी चीज़ में छूट मिलेगा, बेनिफिट। मानिए कि कोई व्यक्ति है बिहार का रहने वाला है और सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहता है तो उसका इलाज नहीं होगा क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। क्योंकि वहाँ पे क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड उसी का बनेगा जो भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। ऐसे छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में जो सदर हॉस्पिटल हुआ करते हैं, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल हुआ करते हैं सरकारी, वहाँ पर इन बातों का ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण दूसरे देशों के
जो हमारे देश में आके बस गए हैं उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में जब बड़ा हम ऑपरेशन कराते हैं, बड़ा ट्रीटमेंट लेते हैं, तब आधार कार्ड मस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो फैसिलिटी सरकार जो फ्री में मुझे दे रही है वो भारत के नागरिक को ही मिलेगा, ना कि और नागरिक को जो बाहर से आके बस सके। इसलिए हम लोगों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारा नागरिकता क्या हो, समाप्त हो सके। चलिए, आशा करते हैं कि आज हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़े हैं, आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक में, और इसके अंदर भी कोई जानकारी अगर कुछ आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो विशेष आपके लिए एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और थोड़ी पुराने बचपन में हम लोग के द्वारा शक्तिमान में एक चैनल मतलब टॉपिक आया करता था, उसमें कहा जाता छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो छोटे छोटे लेकिन मोटी बातें मतलब छोटा छोटा आर्टिकल्स के बारे में हम लोग डेली 2-4 आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। और डेली एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप हमारे इंडिया के संविधान को, भारत के संविधान को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि कौन कौन सा विशेष अधिकार हम लोग को मिला है, कौन सा आर्टिकल के द्वारा कौन सा अधिकार हम लोग को मिला है, जिसके कारण आगे जीवन जीने में बहुत आसान हो जाएगा। अब कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा नागरिकता छिन-भिन हो जाए, हम सरकार के खिलाफ चल जाएं, संविधान के खिलाफ चल जाएं, ऐसा नहीं करना है। जब हमें जानकारी होगी संविधान के आर्टिकल्स के बारे में, संविधान के भाग के बारे में, तो किसी भी काम को करने से पहले जो गैर कानूनी है करने से पहले हमें क्या होगा, डर लगेगा। धन्यवाद।